Hello friends, myself Manoj. Welcome to my channel. Friends, today we learn about past perfect tense. Okay. अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ए थे, ई थी आदि शब्द आता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, यानी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हैड किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट, नेम यानी कोई भी नाम हो, ETC सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, और आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्या? परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड, बिकॉज इट इज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, यानी विभिन्न सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। तो पहला रूल है, यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी किया जाता है जिसके दो भाग नहीं होते, लेकिन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। यानी जो वर्तमान चल रहा है इससे पहले काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका एक डेमो आपको दे दिए एग्जांपल। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, उसने क्या हमें पहले ही सूचित कर दिया है। देखिए ऑलरेडी, पहले ही सूचित कर दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसा पूर्व में बताया गया है, दो ऐसी घटनाओं या कार्य हैं तो जो एक निश्चित समय या घटना के बाद दूसरी घटना या कार्य पूर्ण हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैड रीच्ड द कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम। दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो दूसरा है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो पहला है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और ये बिफोर कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरह के टेंस वाले सेंटेंस हैं, एक में परफेक्ट टेंस और दूसरे में इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तीसरे कंडीशन में देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग वर्ब्स यानी होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज के साथ ऐसी पास्ट आशाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के संदर्भ में किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ कंडीशन कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय पास्ट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। और ये भी कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। ठीक है, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, अगर वह टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, दोनों कंडीशन में उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट रोल है हमारा इसका कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु किया जाता है। ठीक है, ये एक्शन सिंस फॉर ऑलवेज के साथ किया जा सकता है जो वक्ता के बोलते समय से पूर्व भूतकाल में शुरू हो चुके थे। यानी जब कोई बोलने वाला है या बोल रहा है, ठीक है, उससे पहले कोई बोल चुका है, कोई का एक्टिविटी, कोई कार्य हो चुका है, उस कंडीशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, हम आपको इसके बारे में अगले वीडियोस में बताएंगे आने वाले कि कंडीशनल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं।
तो इस कंडीशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट, एयस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल पढ़ लेते हैं क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आपके दिमाग में जब भी परफेक्ट टेंस का नाम आए तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह जा चुका था, ठीक। तो ही हैड गॉन, वह सब्जेक्ट हो गया, ही जा चुका था वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया, ठीक है। गॉन तो ही हैड गॉन हो गया। पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण कर ली थी या कर लिया था, ठीक है। तो पूर्णिमा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड हर है वो इस्तेमाल हुआ किसके लिए? पूर्णिमा के लिए। किसकी अंग्रेजी है? अपना की अंग्रेजी है। तो अपना की अंग्रेजी हमने पिछले वीडियो प्रोनाउंस फॉर्म्स में बता रखा है पहले ही कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन या अपने की अंग्रेजी जो है अलग अलग होती है। ये हमारे सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। तो आपके सामने जो सेंटेंस है इसमें क्या, पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण कर लिया, यानी जो सब्जेक्ट पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा एक लड़की है और लड़की के लिए हम प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? शी करेंगे, ठीक है। और शी का जो पोसेसिव केस होता है, ऑन फॉर्म होता है, उसका होता है हर, ठीक है। तो हर अपना की जगह लिख देंगे क्योंकि पोसेसिव फॉर्म में या ऑन फॉर्म में जितने शब्द होते हैं सबका मतलब अपना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं नहा चुका था, ठीक है। तो आई हैड टेकन बाथ। वे सो चुके थे, दे हैड स्लेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकेंड, एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है क्या? सब्जेक्ट प्लस है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस और का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है वह नहीं गया था, तो ही हैड नॉट गॉन। पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण नहीं की थी या पूर्ण नहीं किया था। पूर्णिमा हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। मैं नहीं नहाया था, आई हैड नॉट टेकन बाथ। तो हमने देखा मैं नहीं नहाया था या मैं नहीं नहा चुका हूँ, चुका था, ठीक है। था लगेगा कि पास्ट टेंस है। तो इन दोनों कंडीशन में जो अंग्रेजी जो है सेम बनेगी, आई हैड नॉट टेकन बाथ। फिर वे नहीं सोए थे, ठीक है, वे नहीं सोए थे, तो हो जाएगा दे हैड नॉट स्लेप्ट। नेक्स्ट है रोल नंबर थर्ड, IAS। क्या इसका स्ट्रक्चर है? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लेते इसका कि क्या वह जा चुका था, तो हैड ही गॉन। क्या पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण कर ली थी या कर चुकी थी? तो दोनों की अंग्रेजी सेम बनेगी, कर चुकी थी या कर ली थी या कर लिया था, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस की अंग्रेजी सेम है। हैड पूर्णिमा कंप्लीटेड हर वर्क। क्या मैं नहा चुका था, तो हैड आई टेकन बाथ। क्या वे सो चुके थे, हैड दे स्लेप्ट। नेक्स्ट रोल नंबर 4, INS। क्या इसका है स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देख लिया हमने यहाँ पे। क्या वह नहीं गया था या क्या वह नहीं जा चुका था, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हैड नॉट गॉन। क्या पूर्णिमा अपना कार्य पूर्ण नहीं की थी, तो इसका हो जाएगा हैड पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। क्या मैं नहीं नहाया था या क्या मैं नहीं नहा चुका था, तो हैड आई नॉट टेकन बाथ। क्या वे नहीं सोए थे, हैड दे नॉट स्लेप्ट। ISW ये आपका रोल नंबर 5 है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्वेश्चन नंबर। इसका स्ट्रक्चर है W प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम। वह कहाँ जा चुका था, कहाँ सब वही चीज़ है जैसा कि आप पिछले टेंसों में पढ़े हुए हैं। इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे वेयर, उसके बाद हैड ही गॉन, ठीक है।
उसके बाद पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया था, तो व्हाट हैड पूर्णिमा कंप्लीटेड। मैं क्यों नहा चुका था, ठीक है, तो वाई हैड आई टेकन बाथ। वे कैसे सो चुके थे, तो हाउ हैड दे स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 6 है INS WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह कहाँ नहीं जा चुका था, ठीक है, तो हो जाएगा वेयर हैड ही नॉट गॉन। पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण किया था, या पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण कर चुकी थी, ठीक है, या पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण कर लिया था, ठीक है। इन सब का अंग्रेजी सेम ही होगा। व्हाट हैड पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, पास्ट टेंस में, ठीक। मैंने क्यों नहीं नहाया था, तो हो जाएगा वाई हैड आई नॉट टेकन बाथ। वे कैसे नहीं सोए थे, तो हो जाएगा हाउ हैड दे नॉट स्लेप्ट, ठीक है। इस प्रकार आपकी जो इस टेंस के 6 रूल्स हैं, सब पे हमने एग्जांपल दे के आपको समझा दिया है, ठीक है। सब टेंसों में सेम वर्क है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि हिंदी वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड आप लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट, मैंने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, या मैं नहीं खा चुका था, ठीक है, दोनों का वो सब वही बात है। क्या मैं खा चुका था, क्या मैंने नहीं खाया था, क्या मैंने क्या खाया था, मैंने क्या नहीं खाया था, ठीक है। इस तरह इन सभी सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, और इसी तरह का सेंटेंस आप खुद से बनाइए और उसको इन 6 रूल्स पे कन्वर्ट कीजिए पहले, उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आप आसानी से इस टेंस को सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, वह गया था, ठीक, वह विद्यालय गया था। एक एक वर्ड हम आपके लिए जोड़ते जा रहे हैं, सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। वह विद्यालय पढ़ने गया था, वह विद्यालय शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने सगे भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने सगे भाई और मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, वह विद्यालय अपने सगे भाई और अपने मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया था, ठीक है। इस प्रकार आपने इस टेंस का एक्सरसाइज 2 भी देख लिया, और हमें उम्मीद है कि ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, गुड बाय।